बानी पीटीआई 9 मई के 12 मुकदमात में गिरफ्तार। लाहौर पुलिस ने अडयाला जेल में बाज़ाब्ता गिरफ्तारी डाल दी। रियासत के खिलाफ उकसाने के दफात के तहत तफ्तीश होगी। पुलिस की रावलपिंडी अदालत से बानी पीटीआई को लाहौर मुंतकिल करने की इस्तदा। पीर को वीडियो लिंक के जरिए लाहौर की ATC अदालत में पेश किया जाएगा। जिन्ना हाउस हमले की तफ्तीश के लिए रिमांड की इस्तदा की जाएगी। बानी पीटीआई के खिलाफ मजमूई तौर पर 16 मुकदमात दर्ज हैं। तफ्तीशी टीम की बानी पीटीआई से पूछगछ। नीलम झेलम प्रोजेक्ट की बंदी से कौमी खजाने को करोड़ों का नुकसान। प्रोजेक्ट में हालिया खराबी पर तहकीकाती रिपोर्ट वजीर आजम को पेश। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत नीलम झेलम प्रोजेक्ट के हवाले से इजलास। तहकीकाती रिपोर्ट फौरी तौर पर मुकम्मल करने की हिदायत। वजीर आजम का खराबियों के हवाले से जिम्मेदारों का तयन करके सख्त एक्शन का हुक्म। शहबाज शरीफ ने कहा, बदकिस्मती है इतने बड़े मनसूबे में मुजरिमाना गफलत बरती गई। मनसूबे के हवाले से तफसीली जियोलॉजिकल सर्वे क्यों नहीं कराया गया। प्रोजेक्ट को दोबारा फाल करने के हवाले से फौरी कमेटी बनाने की हिदायत। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर कातिलाना हमला। अमरीकी तहकीकाती इदारों में खलबली मच गई। वाक़े की तह तक पहुंचने के लिए तहकीकात जारी। रियासत पेंसिल्वेनिया के हुकाम के मुताबिक पता लगा रहे हैं हमले का मकसद क्या था, क्या इसमें कोई और भी मुलविस है। FBI ने कातिलाना हमले को सिक्योरिटी की नाकामी करार दे दिया। FBI के स्पेशल एजेंट ने मीडिया ब्रीफिंग में कहा, हमला आवर मुतअद्दिद राउंड फायर कर सकता था। यानी शाहिदीन से अपील है मशकूक वाक़यात की तस्वीर और वीडियोज भेजें। अमरीकी अटॉर्नी जनरल ने कहा, तमाम तहकीकाती इदारों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। दूसरी जानिब डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बयान में कहा, यह नाकाबिल यकीन है कि हमारे मुल्क में ऐसी हरकत हो सकती है। फौरी हिफाजती इक़दामात पर कानून नाफिज करने वाले इदारों का शुक्रिया। ट्रंप पर हमले के वाक़े की इब्तदाई रिपोर्ट सामने आ गई। हमला आवर ने 8 से 10 गोलियां चलाई। करीबी छत पर मौजूद था। 100 गज के फासले से फायर किए। हमला आवर की कार और रिहाइश से धमाका खेज मवाद बरामद। हमला आवर की शनाख्त 20 साला थॉमस मैथ्यूज के नाम से हुई। थॉमस के वालिद का कहना है वो समझने की कोशिश कर रहे हैं बेटे ने हमला क्यों किया। थॉमस हमले के मकाम से 20 मिनट की दूरी पर रहता था। हमले से पहले मुलजिम का वीडियो बयान भी सामने आ गया। थॉमस मैथ्यूज ने बताया वो रिपब्लिकन हामी है, ट्रंप से शदीद नफरत करता है, आपका गलत आदमी से पाला पड़ा है। मेरे खबरदार करने के बावजूद सिक्योरिटी एहलकारों ने नोटिस ना लिया। एनी शाहिद के बयान ने नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। एनी शाहिद के मुताबिक हमला आवर को बंदूक लिए इमारत की छत पर जाते देखा। हमला आवर सिर्फ 50 फीट दूर था। रेंगते हुए आगे बढ़ा। सिक्योरिटी एहलकारों को हमला आवर का बताया, उसे समझ ही नहीं आया। सोच ही रहा था ट्रंप ने खिताब क्यों जारी रखा, एहलकारों ने उन्हें स्टेज से क्यों नहीं उतारा। मेरे खबरदार करने के बावजूद किसी ने कुछ ना किया। इसी दौरान गोलियां चलने की आवाज़ें आईं। हमले पर डायरेक्टर सीक्रेट सर्विसेज को समन जारी। 22 जुलाई को ऐवान नुमाइंदगान बुला लिया गया। शुक्र है हमले में डोनाल्ड ट्रंप शदीद जख्मी नहीं हुए। हमें हमला आवर के मुखारिकात का अभी तक इल्म नहीं। इख्तलाफ का मतलब दुश्मनी नहीं होना चाहिए। अमरीकी सदर जो बाइडन का ऑफिस में खिताब। कुछ लोग अमरीकियों के दरमियान तफरके को हवा दे रहे हैं। मौजूदा सूरत हाल में मुत्तहिद होने से ज़्यादा अहम और कुछ नहीं। हमें सियासी दर्जा हरारत कम करने की ज़रूरत है। ये वक्त हम सब अमरीका के लिए खड़े हैं। सियासत में किसी की जान को ख़तरा नहीं होना चाहिए। जमहूरियत किसी किस्म के तशद्दुद की इजाज़त नहीं देती। अमरीका में हमारे शहरियों के खिलाफ किसी किस्म का तशद्दुद नहीं होना चाहिए। सदर और वज़ीर आज़म पाकिस्तान की डोनाल्ड ट्रंप पर हमले की शदीद मज़म्मत। साबिक अमरीकी सदर और दीगर ज़ख्मी अफराद की सेहतयाबी के लिए दुआ। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, सियासत में तशद्दुद की कोई जगह नहीं। डोनाल्ड ट्रंप की जल्द सेहतयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, सियासी अमल में हर किस्म का तशद्दुद काबिल मज़म्मत है। मुश्किल वक्त में हमारी हमदर्दियाँ ट्रंप के ख़ानदान के साथ हैं। दुनिया भर के रहनुमाओं की डोनाल्ड ट्रंप पर हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत। ट्रंप जूनियर ने वालिद की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। कहा, ट्रंप अमरीकियों को बचाने की जंग से पीछे नहीं हटेंगे। साबिक सदर बाराक ओबामा बोले, अमरीकी जमहूरियत में तशद्दुद की कोई जगह नहीं। साबिक स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने कहा, यह देखकर खुशी हुई, ट्रंप ज्यादा जख्मी नहीं। साबिक सदर जॉर्ज बुश ने ट्रंप पर हमले को बुज़दिलाना फेल करार दिया। बरतानवी वजीर आजम सर केयर स्टारमर ने कहा, माशरे में किसी भी शक्ल में तशद्दुद की कोई गुंजाइश नहीं।
रूस का कह रहे हैं अमरीकी इंतजामिया की तरफ से पैदा किया गया माहौल हमले का बायस बना। चीन के सदर शी जिनपिंग का भी ट्रंप के साथ हमदर्दी का इजहार। भारतीय वजीर आजम मोदी का ट्रंप पर हमले पर इजहार तशवीश। सियासी और जमहूरियत में तशद्दुद की कोई जगह नहीं। ब्राजीलियन सदर ने कहा जमहूरियत और सियासत के तमाम मुखाफिजों को सख्त रद्द-ए-अमल देना होगा। यूरोपीय यूनियन की खारजा पॉलिसी के सरबराह जोसेफ बोरेल बोले फिर सियासी रहनुमाओं के खिलाफ होने वाला नाकाबिले बर्दाश्त तशद्दुद देख रहे हैं। फ्रांस ने वाक़े को जमहूरियत के लिए अलमिया करार दिया। हमले की फौरी इंक्वायरी की जाए। ट्रंप की जमात रिपब्लिकन का मुतालबा। रिपब्लिकन कंट्रोल्ड हाउस के स्पीकर ने कहा जल्द ही सीक्रेट सर्विस और दीगर को तलब किया जाएगा। बरतानवी मीडिया के मुताबिक कुछ रिपब्लिकन अरकान ने हमले का जिम्मेदार बाइडन को करार दिया। मौक़िफ़ अपनाया। बाइडन ट्रंप की व्हाइट हाउस में मुमकिना वापसी पर खदशात पेश करना चाहते हैं। स्पेन ने चौथी बार यूरो कप का ताज अपने सर सजा लिया। फाइनल में इंग्लैंड को 2-1 से शिकस्त दे दी। स्पेन सबसे ज्यादा 4 मरतबा यूरो कप जीतने वाला मुल्क बन गया। इंग्लैंड की टीम मुसलसल 2 यूरो कप फाइनल हारने वाली पहली टीम बन गई। स्पेन की तरफ से पहला गोल निको विलियम्स ने 47वें मिनट में किया। दूसरा गोल माइक ओजियाब ने 86वें मिनट में किया। इंग्लैंड की तरफ से वाहिद गोल कोल पाल्मर ने 73वें मिनट में किया। बिजली का यूनिट बगैर टैक्स 48 रुपये 84 पैसे तक पहुंच गया। कराची समेत मुल्क भर के लिए बिजली महंगी बिजली का नोटिफिकेशन जारी। पावर डिवीजन के नोटिफिकेशन के मुताबिक घरेलू सार्फिन के लिए बिजली की बुनियादी टैरिफ में 7 रुपये 12 पैसे का इजाफा किया गया। माहाना 200 यूनिट वाले सार्फिन 3 माह के लिए इजाफे से मुस्तस्ना करार। घरेलू सार्फिन पर 1000 रुपये तक फिक्स चार्जेस भी आयद। सनती सार्फिन के लिए माहाना फिक्स चार्जेस में 184% तक इजाफा। कमर्शियल सार्फिन के लिए माहाना फिक्स चार्जेस 150% बढ़ा दिए गए। ज़राई ट्यूबवेल सार्फिन के लिए माहाना फिक्स चार्जेस में 100% इजाफा कर दिया गया। सनम जावेद रिहा होते ही फिर गिरफ्तार। वकील के मुताबिक इस्लामाबाद पुलिस ने सनम जावेद को पकड़ा। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने सनम जावेद को रिहा करने का हुक्म दिया। FIA का केस खारिज कर दिया गया। सनम जावेद वकला के साथ घर की जानिब रवाना हुई। बाद में इस्लामाबाद पुलिस ने फिर गिरफ्तार कर लिया। बगैर मज़ाहमत गिरफ्तारी दे दी गई। पार्लियामान में किसी जमात के साथ मिलकर हुकूमत नहीं बनाएंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर का कहना है मौलाना फजल रहमान के साथ हमारी बातचीत जारी है, जल्द वो हमारे साथ होंगे। PTI मजबूत तरीन सियासी जमात थी, है और रहेगी। हमने 25 लोगों के बयान हल्फी जमा करवा दिए हैं। असद कैसर बोले तहरीक इंसाफ अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेगी। अदलिया से दरख्वास्त है फॉर्म 45 और 47 का फैसला जल्द किया जाए। लोगों की वफादारी की तब्दीली के लिए उन पर जोर डाला जा रहा है। हमारे MN अमीर सुल्तान को लाहौर से अगवा किया गया, उन्हें फौरी रिहा किया जाए। क्या मुल्क में जंगल का कानून है? हमारे आज़ाद MNAs को आज़ादी से अपने फैसले करने दिए जाएं। मुल्क भर में मुहर्रमुल हराम के जुलूस, अज़ादारों की नोहखानी और सीनाकोबी, जगह जगह न्याज का एहतमाम, ठंडे पानी की सबीलें, सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। कराची में 8 मुहर्रम का मरकजी जुलूस आज दिन 12 बजे निश्तर पार्क से बरामद होगा। मुहर्रम पर जुलूसों के हवाले से सिक्योरिटी प्लान जारी कर दिया गया। 17,947 अफसरान और एहलकार सिक्योरिटी फ़राइज़ अंजाम देंगे। तर्जुमान कराची पुलिस के मुताबिक मरकजी जुलूस के रूट पर बेशतर रास्ते 3 रोज़ तक बंद रहेंगे। सोल्जर बाजार, MA जना रोड, सदर रीगल चौक की गलियों को सील कर दिया गया। बोल्टन मार्केट और खारादर के मकामात पर गलियों को बंद कर दिया गया। तिब्बत सेंटर, जामे क्लॉथ मार्केट, लाइट हाउस की गलियां भी सील। 9 और 10 मुहर्रम को पीपल्स बस सर्विस जुज़वी तौर पर मुअत्तल रहेगी। आशूरा पर लाहौर समेत पंजाब भर में तूफानी बारिशों की पेशगोई। जमात इस्लामी का लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में बिजली की ओवर बिलिंग के खिलाफ एहतजाज। जमात इस्लामी के रहनुमाओं और कारकुनों के हुकूमत के खिलाफ नारे। उधर हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं बिजली टैरिफ में सालमाना इजाफे के खिलाफ इस्लामाबाद में 26 जुलाई को धरना होगा।
मुस्लिम लीग नून का आज होने वाला इजलास मुलतवी। इजलास मुहर्रमुल हराम के बायस मुलतवी किया गया। मरी में नवाज शरीफ से शहबाज शरीफ और मरियम नवाज की मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल, मुख्तलिफ ऑप्शंस पर मुशावरत की गई। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की मेजबानी के लिए डट गया। पीसीबी के आला हुकाम के मुताबिक इवेंट किसी न्यूट्रल वेन्यू या प्लान बी के तहत हाइब्रिड मॉडल पर नहीं होगा। पूरा इवेंट पाकिस्तान में होगा।